सुप्रभात छात्रों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है श्रृंगार रस। परिभाषा: श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। रति, जिसे प्रेम भी कहते हैं, यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रति का सामान्य अर्थ है प्रीति यानी प्रेम। किसी मनोकूल प्रिय व्यक्ति की ओर मन का झुकाव या लगाव, यानी जो अपने मन को अच्छा लगने वाला व्यक्ति है उसके प्रति अपने मन का जो झुकाव होता है, अपने मन का जो लगाव होता है, वह है क्या कहलाता है? वह रति या प्रीति या प्रेम कहलाता है। जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव रति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। मतलब कि जब नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हों तो उनका आपसी, नायक और नायिका का आपसी प्रेम, आपसी लगाव, एक दूसरे के प्रति उनके मन का झुकाव क्या कहलाता है? प्रीति या प्रेम कहलाता है। वही प्रीति या प्रेम या रति नाम का जो स्थायी भाव है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से श्रृंगार रस में बदलता है। उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, संयोग का मतलब है मिलन, यानी जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन मिलन या संयोग की अवस्था में किया जाए तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। यानी प्रेम की ऐसी अवस्था जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिले हुए हों, एक दूसरे के पास हों, तो उनका जो प्रेम है वह संयोग श्रृंगार कहलाता है। इसका उदाहरण है कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद वयार। जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई ये पंक्तियां हैं, महाकवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं ये। इसमें जो कामायनी से ली गई हैं, इसमें जो उसका नायक है मनु, वह नायिका से कह रहा है कि पतझड़ में बसंत के दूत की तरह आने वाले, जैसे पतझड़ में बसंत आता है, पतझड़ के बाद बसंत आ जाता है और उससे पहले ही उसके जो दूत होते हैं, उसके जो साइन या चिन्ह होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, पतझड़ में ही दिखाई देने लगते हैं। बसंत के जो चिन्ह होते हैं पतझड़ में ही दिखाई देने लगते हैं। ऐसे सुकुमार या कोमल रूप में उसके या मनु के जीवन में आने वाले आप कौन हो? और कैसे? घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद वयार। जैसे घने अंधकार में बिजली चमकती है, ऐसे ही उसके अंधकार में जीवन में आने वाले, उसके निराश जीवन में आने वाले, हे व्यक्ति आप कौन हो? तपन में शीतल मंद वयार। जैसे तपती हुई गर्मी में शीतल हवा चले, ठंडी ठंडी हवा चले और शरीर को शांति प्रदान करे, ऐसे ही मनु के मन को शांति प्रदान करने वाले हे आगंतुक तुम कौन हो? ऐसा मनु ने श्रद्धा से इन पंक्तियों में पूछा है। यानी कि यहाँ पर श्रृंगार रस है। क्यों? इसमें स्पष्टीकरण है, स्थायी भाव है रति।
रति प्रेम स्थायी भाव है, जो प्रेम मनु के मन में उत्पन्न हुआ है श्रद्धा के प्रति। दूसरा जो अंग होता है विभाव, विभाव के दो अंग होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन में आश्रय, आश्रय मनु है, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है वह आश्रय कहलाता है। यहाँ पर जो प्रेम नाम का या रति नाम का स्थायी भाव है वो श्रद्धा के प्रति मनु के मन में जागृत हुआ है, इसीलिए मनु यहाँ पर आश्रय है। और जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत होता है वह विषय होता है। यहाँ मनु के मन में श्रद्धा के प्रति रति नाम का स्थायी भाव जागृत हुआ है, इसलिए यहाँ पर श्रद्धा विषय है। उद्दीपन, उद्दीपन वो कहते हैं जो हमारे मन में या नायक के मन में उत्पन्न हुए या जागृत हुए उस स्थायी भाव को और ज़्यादा बढ़ाए, उसे उद्दीपन कहते हैं। तो एकांत प्रदेश, यहाँ पर क्योंकि एकांत वन में दोनों मिले हैं और वो दोनों वन में अकेले हैं, इसलिए वो एकांत वन उनके मनु के उस प्रेम को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। श्रद्धा की कमनीयता, श्रद्धा की जो सुंदरता है, कोमलता है, सुकुमारता है, वो मनु के प्रेम को और ज़्यादा बढ़ा रही है। शीतल मंद पवन, और जो उस गर्मी में भी मतलब ठंडी ठंडी वायु बह रही है वह भी उसके प्रेम को और ज़्यादा बढ़ा रही है। आगे अनुभाव, अनुभाव वो कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव वो होता है जब हमारे मन में प्रेम बढ़ जाता है तो हम कुछ ना कुछ शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कुछ क्रियाएं करते हैं, वह अनुभाव कहलाता है। और तो यहाँ पर अनुभाव क्या है? हृदय में शांति का मिलना, मतलब श्रद्धा को देख करके मनु अपने मन में शांति का अनुभव करते हैं, इसलिए जो मनु के मन में शांति आई है उसके लिए वह क्या है? वह अनुभाव है। और उक्त पंक्तियों का बोलना, ये जो पंक्तियाँ ऊपर कही गई हैं, इन पंक्तियों को जब उसे मन में शांति मिलती है, जब उसके मन में प्रेम उत्पन्न होता है, तो इन पंक्तियों को मनु श्रद्धा से कहता है। तो यानी इन पंक्तियों का उच्चारण और हृदय में शांति का मिलना ये अनुभाव है। हर्ष और उत्सुकता संचारी भाव हैं। हर्ष यानी प्रसन्नता होती है उसे श्रद्धा से मिलने पर, ये स्थायी भाव मतलब ये संचारी भाव है। और उत्सुकता, उसको श्रद्धा के बारे में जानने की उत्सुकता होती है, ये भी ये हर्ष और उत्सुकता ये ऐसे भाव हैं जिन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। इस प्रकार से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। दूसरा बच्चों, श्रृंगार रस आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस का दूसरा प्रकार है वियोग श्रृंगार, दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार। वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना या दूर रहना। वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। यानी जब ऐसी प्रेम की ऐसी अवस्था का वर्णन हो कि नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हों और एक दूसरे से मिलने की आशा में दुखी हो रहे हों, तड़प रहे हों, ऐसी स्थिति को वियोग कहा जाता है। और उस वियोग की अवस्था का वर्णन वियोग श्रृंगार कहलाता है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उदाहरण है वियोग श्रृंगार का। रामायण से ली गई पंक्तियां हैं। रामचंद्र जी जब सीता को वन में सीता के अपहरण के बाद जब रामचंद्र जी सीता को वन में ढूंढ रहे हैं, दुखी हैं, तो वह मतलब एक वन के जो
अमूक प्राणी हैं उनसे भी सीता का पता पूछ रहे हैं। रामचंद्र जी पूछते हैं, हे खगमृग, हे पशु पक्षियों, हे मधुकर श्रेणी, अरे भौरों की पंक्तियों, भौरों के समूहों, क्या तुमने मेरी मृग नयनी यानी हिरणी के समान नेत्रों वाली सीता को देखा है? ऐसा रामचंद्र जी पशु मतलब वन के मूक प्राणियों से पूछते हैं, जो नहीं बोल सकते ऐसे प्राणियों से भी पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं। तो ये उदाहरण है, यानी यहाँ पर सीता का रामचंद्र जी से वियोग हो गया है, वो उन्हें ढूंढ रहे हैं और उनके प्रेम में दुखी हैं, इसीलिए जो ये इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार है। स्पष्टीकरण आप इसका देख सकते हैं बच्चों, स्पष्टीकरण देख सकते हैं। स्थायी भाव है रति, राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव है। विभाव है, विभाव वही बताया आलंबन, और आलंबन में भी आश्रय, आश्रय है राम, क्योंकि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम जागृत हुआ है। विषय सीता है, सीता के प्रति क्योंकि प्रेम जागृत हुआ है इसलिए विषय सीता है। उद्दीपन, उद्दीपन है सूनी कुटिया। रामचंद्र जी जब अपनी सूनी कुटिया को देखते हैं, उन्हें सीता के प्रति प्रेम जागृत होता है, सीता की याद आती है और वे उसे ढूंढते हैं। सीता की जो है अनुपस्थिति, सीता को मिल नहीं पाते, और पशु पक्षियों की उपस्थिति, पशु पक्षी उपस्थित हैं, सीता अनुपस्थित है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये उद्दीपन का काम करती हैं। अनुभाव, अनुभाव क्या है? अनुभाव यही है, अनुभाव होता है जो हम क्रियाएं करते हैं। यहाँ पर रामचंद्र जी क्या क्रिया कर रहे हैं इन पंक्तियों में? इन रामचंद्र जी क्रिया कर रहे हैं कि जो मूक जंगल के जो मूक प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे भी वो सीता का पता पूछ रहे हैं। यहाँ पर अनुभाव है। संचारी भाव है स्मृति, याद करना, वो सीता को याद कर रहे हैं, ये संचारी भाव है। सीता के वियोग से दुखी हैं, यहाँ दुख विषाद उत्पन्न हो रहा है, आवेग है उनके मन में, मतलब एक तरह की चिंता है, दैन्य दीनता है उनके मन में, सीता से मोह है और कुछ गलत होने की शंका भी है। ये सब सारे भाव, स्मृति, विषाद, आवेग, दैन्य, मोह, शंका, ये सभी क्या हैं? ये सभी संचारी भाव हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। इस प्रकार हमने आज आपको बताया श्रृंगार रस का भेद। श्रृंगार रस दो तरह का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। दोनों के हमने आपको उदाहरण बताए। प्यारे बच्चों, आप इसको, हमारी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अपना ये होमवर्क हम आपको दे रहे हैं इसको आप अपने कॉपी में करते रहिए। धन्यवाद।